ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जिसका पैर एक खतरनाक माइन पर जो है वो गलती से रखा जाता है, जिसके बाद ये सोल्जर जो है यहाँ से न तो हिल सकता है और न ही ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर इसने यहाँ से पैर उठाया तो ये सीधा जो है मारा जाएगा। और ये कहानी एक सोल्जर की साहस और उसकी ताकत को दर्शाती है। मूवी शुरू होती है और हमको दो सोल्जर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम माइक और दूसरे का नाम टॉमी होता है। और ये दोनों यहाँ पर इस पहाड़ पर लेटकर किसी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी इस रेगिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और यहाँ पर जो है शादी होने लगती है। तभी माइक को वही आतंकवादी जो है यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको मारने के लिए ये लोग जो है यहाँ पर छिपे हुए थे। लेकिन ये जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी उसका बेटा जो है वो उसके आगे आ जाता है, जिसकी वजह से ये उस पर निशाना जो है वो नहीं लगा पाता। ये दोनों यहाँ पर अच्छे से छिपे हुए तो थे, लेकिन तभी माइक की गन का स्कोप जो है वह धूप की वजह से जो है वह चमकने लग जाता है। और इस चमकते हुए स्कोप को इन आतंकवादियों का एक आदमी जो है वो देख लेता है और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई पहाड़ी पर बैठा हुआ है। जिसके बाद ये पहाड़ी पर हमला करने लगते हैं और इनके हमले से बचने के लिए माइक और टॉमी जो है ये दोनों वहाँ से जो है भागने लग जाते हैं। लेकिन ये आदमी जो है वह इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते। जिसके बाद माइक जो है वह इन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक पहाड़ी पर गोली को चला देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा रेतीला तूफान जो है वह आने लगता है, जिसका फायदा उठाकर माइक और टॉमी जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं। और भागते वक्त इन दोनों का कंपास भी जो है वो भी टूट गया था। और फिर ये अपने साथियों से जो है संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है खो गए हैं, तुम लोग हमारे लिए मदद को भेजो। और फिर यूएस की मिलिट्री इनको बोलती है कि तुमको पास वाले गाँव में जो है जाना होगा, हम लोग तुम्हारे लिए वहीं पर मदद भेजेंगे। जिसके बाद ये दोनों पास वाले गाँव में जो है वे जाने लगते हैं, जहाँ पर जाने के लिए इनको कम से कम 5 घंटे का रास्ता जो है तय करना था। और जैसे ही ये लोग गाँव के पास पहुँचते हैं, एकदम से हवा जो है चलने लगती है और एक बोर्ड इनके पास आकर गिरता है, जिसपे डेंजर जो है लिखा हुआ था। जिसको देखकर माइक कहता है कि हमें आगे जो है नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास में नॉर्थ अफ्रीका में बहुत से युद्ध हुए हैं जिनमें 33 मिलियन माइन को जो है वे यहाँ पर बिछाया गया था। और ऐसा भी हो सकता है कि ये माइन जो है वो आज भी यहाँ पर दबे हुए हो और जिन पर अगर हम गलती से पैर रख दे तो हमारी जान भी जो है वो भी जा सकती है। लेकिन टॉम माइक की बात सुनकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी साजिश हो सकती है ताकि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सके। और ऐसा कहकर टॉम जो है वे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी टॉम का पैर जो है वो एक माइन पर जो है रखा जाता है, जिसके बाद वो माइन जो है एकदम से फट जाता है और इसकी दोनों टांगे जो है वे ब्लास्ट में दोनों उड़ जाती हैं। और माइक को भी एकदम से क्लिक की आवाज आती है, जिसके बाद इसको एहसास होता है कि उसका पैर भी एक माइन पर जो है रखा गया है। और टॉम जो है वो दर्द से बहुत ज्यादा परेशान था और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी माइक इसको बोलता है कि तुम जल्दी से पेन किलर का इंजेक्शन जो है ले लो। और टॉम एकदम से पेन किलर का इंजेक्शन जो है लगाता है। और तभी माइक टॉम को बोलता है कि तुम्हारे पास रेडियो है, तुम जल्दी से मिलिट्री को फोन करो। लेकिन टॉम जो है वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी माइक ये बोलता है कि ये बहुत साल पुराने माइन है, मैं इस माइन से हट जाता हूँ, शायद ऐसा भी हो ये नहीं फटे। और ये यहाँ से हटने का डिसीजन लेता है, क्योंकि ये अपने दोस्त को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन तभी टॉम इसको अपनी गन दिखाता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और वो अपनी गन से अपने आप को मार देता है। और ये देखकर माइक को जो है बहुत ही ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को अपने सामने होते हुए वो उसको नहीं बचा सका। और ये बहुत ही ज्यादा उदास भी हो जाता है। और तभी इसको खुद एहसास होता है कि ये खुद भी एक माइन पर जो है खड़ा हुआ है, जहाँ पर इसकी छोटी सी चूक जो है वह इसकी जान ले सकती है। जिसके बाद ये अपने मन को बिल्कुल शांत करता है और सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। और घुटनों के बल जो है बैठ जाता है और सबसे पहले ये चाकू से ये चेक करता है कि जो चीज मेरे पैर के नीचे है वो सच में माइन है या फिर कुछ और इसको पता चलता है कि ये सच में एक माइन है। और फिर वो अपने लोगों से संपर्क करना चाहता था, लेकिन रेडियो जो है वो टॉम के पास थी। और इसको ये अपने पास लाने के लिए अपने जूते की तनी को निकालता है और उस पर कुल्हाड़ी बांधकर इसको अपनी तरफ जो है खींच लेता है। और ये फिर देखता है कि इसकी तो बैटरी डाउन है और बैटरी जो है वो टॉम की जेब में थी। जिसके बाद वो सोलर पैनल की मदद से इसकी बैटरी को जो है चार्ज करने के लिए रख देता है। और जब थोड़ी देर बाद इसकी बैटरी जो है चार्ज हो जाती है तो ये अपने आदमियों के साथ रेडियो पर बात करता है और कहता है कि मेरे साथ वाला जो है वो मारा गया है। और फिर वो लोग इसको पूछते हैं कि मिशन का क्या हुआ, तो माइक बोलता है कि मिशन जो है फेल हो चुका है और मैं भी एक माइन के ऊपर जो है खड़ा हुआ हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर मदद चाहिए। जिसके बाद इसके आदमी बोलते हैं कि जहाँ पर अब तुम हो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है रेतीले तूफान जो है वह आ रहे हैं और उन तूफानों में हेलीकॉप्टर को लेकर आना नामुमकिन है और तुम्हारे तक मदद पहुँचाने के लिए हमको करीब 55 घंटे जो है लग जाएंगे। और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और उनकी आने की वेट करता
लगता है और इसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए। और तभी एकदम से देखता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान जो है वह इसकी तरफ बढ़ रहा है और इस तूफान से लड़ने के लिए ये सबसे पहले एक कपड़े को अपने मुंह पर बांधता है और अपनी राइफल को एक स्पोर्ट की तरह यूज करता है। और जब ये तूफान बंद हो जाता है तो ये देखता है कि टॉम की बॉडी जो है वो अब इसके पास थी और ये सबसे पहले इसके मुंह पर एक कैप को ढकता है और इसके बाद ये इसकी जेब में से रेडियो की बैटरी जो है निकालता है। लेकिन अब इसके पास जो है रेडियो नहीं थी, वो तूफान की वजह से इससे बहुत ज्यादा दूर जो है चली गई थी। और ये अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने हाल पर रोने लगता है क्योंकि अब ये न तो आर्मी से कांटेक्ट कर सकता था और न ही इसके पास खाने और पीने के लिए कुछ था। और तभी ये अपनी गन को निकालता है और सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन तभी वहाँ पर इसको एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बाद ये उससे मदद मांगने के लिए उससे आवाज लगाता है और ये आदमी इसकी तरफ जिगजैग तरीके से आने लगता है, मानो इस आदमी को पता हो कि यहाँ पर माइन जो है बिछाए गए। और ये आदमी इसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारी फैमिली जो है वे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन माइक इसको कहता है कि मेरा अगला कदम ही लास्ट कदम होगा। जिसके बाद माइक इसको बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो, और ये इसको पानी की कैन दे देता है। और फिर माइक इसको कहता है कि वो जो रेडियो है तुम उसको उठाकर मुझे दे दो। लेकिन ये आदमी इसको बोलता है कि उस रेडियो को कुछ फायदा नहीं है, ना तो उसमें कोई म्यूजिक बजेगा और न ही तुम डांस कर पाओगे। और ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। और अब माइक को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसी वजह से ये अपने पेशाब को पीने लग जाता है। लेकिन तभी इसको बहुत दूर पर एक छोटी सी बच्ची जो है दिखाई देती है, जो कि इसके लिए पानी को लेकर आई थी और ये इससे पानी लेकर पीने लगता है, जिससे इसको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। तभी ये छोटी सी बच्ची इसको एक सोल्जर टॉय को देती है और माइक इस बच्ची को भी बोलता है कि क्या तुम इस रेडियो को मुझे दे सकती हो। लेकिन ये भी बच्ची जो है वह इस रेडियो को नहीं देती और ये भी यहाँ से चली जाती है। और अब रात हो जाती है और माइक जो है बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा था और इसका शरीर जो है वो भी अब कमजोर पड़ने लगा था। और इसको ये भी पता होता है कि यहाँ पर रात को बहुत ही खतरनाक भेड़िए जो है वो आती हैं, इसलिए अगर मैं सो गया तो मेरी जान जो है जाना पक्का है। लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा नींद जो है आने लगती है, लेकिन ये नहीं सोता। तभी इसकी आग भी जो है वो भी बुझ जाती है, जिसके बाद इसके पास भेड़िए जो है आने लगते हैं। फिर ये अपनी राइफल को निकालता है और अंधाधुंध जो है गोलियों को चलाने लगता है, जिसकी वजह से एक माइन जो है वो भी फट जाता है। और वो भेड़िए जो है वो टॉम की बॉडी को खींचकर अपने साथ ले गए थे। लेकिन टॉम जो है वो इन भेड़ियों से डरता नहीं है और वो इनसे पूरी रात जो है लड़ता है। और जब सुबह होती है तो वही आदमी आता है और ये फिर से इसको कहता है कि तुम इस माइन पर क्यों खड़े हो, तुम्हें सच में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद माइक इसको बोलता है कि तुम्हें ये पता है कि कहाँ कहाँ पर माइन जो है बिछाए हुए हैं और उनसे बचने के लिए तुम जिगजैग पैटर्न जो है भी यूज करते हो। लेकिन ये आदमी इसको बोलता है कि सच में हमें नहीं पता कि माइन जो है कहाँ पर है, हम शुरू से ऐसे जो है चलते हैं और हम अपनी किस्मत का पैटर्न जो है यूज करते हैं। और ये आदमी रेडियो को उठाकर माइक को जो है दे देता है और जाते वक्त ये माइक को बोलता है कि तुम्हें पैर जो है उठाना चाहिए, गलत फैसला भी कभी कभी जो है सही हो जाता है। लेकिन माइक फिर से इसकी बात जो है नहीं मानता और वो आगे नहीं बढ़ता। और अब फिर से पूरा दिन जो है वह ऐसे ही बीत जाता है और रात हो जाती है। और अभी माइक तक टीम को पहुंचने में करीब 7 घंटे लगते हैं। और फिर से रेगिस्तान वाले भेड़िए जो है इसके पास आ जाते हैं और इस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन माइक जो है वे इन भेड़ियों से फिर से लड़ता है और वो काफी भेड़ियों को जो है मार भी देता है और इन भेड़ियों ने इसको भी काट लिया था। तभी इसको पता चलता है कि इस तक टीम को पहुंचने में और 10 घंटे का टाइम जो है और भी लगेगा। और अब इसको ऐसी 17 घंटे जो है वह इस रेगिस्तान में बिताने थे। और ये बात सुनकर ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अब इसको जो है भ्रम भी होने लगा था। इसको अपना दोस्त टॉम जो है वो दिखाई देने लगता है, जो कि इसको ये कहता है कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन ये कैसे भी कर अपने आप को काबू कर लेता है। और अब माइक अपने अतीत की बातों को याद कर जो है रोने लगता है, जिसमें उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वो इस मिशन पर आ गया। और अब माइक जो है बहुत ज्यादा थक गया था और वो बहुत दिनों से सोया भी नहीं था, जिसकी वजह से ये आगे जो है गिरने लगता है और इसका पैर जो है माइन से उठने ही वाला था। तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है और इसको सीधा कर देता है। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि इस आदमी का एक पैर जो है वो लकड़ी का है। जिसके बाद ये आदमी इसको बताता है कि मैं यहाँ पर दबे हुए माइन जो है उनको निकाल कर बेचता हूँ और उनकी जगह स्टील के बॉक्स जो है उनको दबा देता हूँ, ताकि मेटल डिटेक्टिव जो है वो उनको ट्रैक कर सके। फिर ये आदमी इसको बताता है कि मेरा पैर भी एक माइन पर आ गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने पैर को जो है खो दिया। और जब मुझको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर गाना बज रहा था और मेरा ध्यान जो है वो उस गाने पर नहीं था, बल्कि मेरा ध्यान अपने पैर पर था कि ये ठीक होगा या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और इसकी तरफ स्माइल करती है, जिसके बाद वो अपने पैर के बारे में जो है भूल जाता है और उसका ध्यान जो है गाने पर जाता है। और तभी मैंने ये सोच लिया कि अब जो भी मेरे साथ हुआ है उसको कोई नहीं रोक सकता था,
जो होना था हो गया, उसको अब कोई नहीं बदल सकता और अब मुझे जिंदगी जीनी है और आगे बढ़ना है। फिर वो कहता है कि फिर मैं अपनी पत्नी से मिला और हमारी एक बेटी भी हुई। जिसके बाद माइक इसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को जो देखा है, और ये आदमी इसको बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को भी इन माइन में जो है खो दिया। और ये आदमी फिर से इसको कहता है कि तुम्हें भी जो है आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। और ये कहकर ये आदमी जो है यहाँ से चला जाता है। तभी माइक को इसके साथ इसकी बेटी जो है दिखाई देती है, जो कि थोड़ी देर बाद जो है गायब भी हो जाती है। और फिर से माइक को भ्रम होने लगता है, जिसमें उसको याद आता है कि कैसे उसके पापा जो है उसकी मोम को मारते थे और मरने से पहले इसकी मोम ने इसको बोला था कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते जाना है। जिसके बाद एकदम से माइक को एक गोली लगती है और ये गोली उन लोगों ने मारी थी जिनसे बचते हुए माइक और टॉम जो है भाग रहे थे। ये दोनों लोग जो है वे माइक को ढूंढ लेते हैं और इसको मारने लगते हैं। और माइक जो है वो भी इन पर अंधाधुंध जो है फायरिंग करने लगता है। और तभी माइक एक माइन को जो है ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके आसपास धूल का एक बवंडर जो है वो आ जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर ये इन दोनों आदमियों को जो है मार देता है। और तभी फिर से इसको भ्रम होता है कि जिन आदमियों को ये गलत समझ रहा था वो तो मुझे जो है प्यार करते थे, और अब इसकी मदद करने के लिए आर्मी के लोग जो है इस तक जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन इन लोगों को माइक जो है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जीपीएस कनेक्शन जो है वो टूट चुका था और इतने बड़े रेगिस्तान में माइक को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर माइक को अपने साथियों की गाड़ियां जो है दिखाई दे जाती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसको पड़ा हुआ एक स्मोक सिग्नल जो है दिखाई देता है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा दूर था, जिसको उठाने के लिए इसको कदम जो है आगे बढ़ाना पड़ता। और अगर इसने कदम आगे बढ़ाया तो माइन जो है फट जाएगा और ये मारा जाएगा। लेकिन ये कैसे भी कर एकदम से आगे बढ़ जाता है। और तभी ये देखता है कि माइन जो है फटा नहीं है, और ये देखकर बहुत ही ज्यादा ये हैरान हो जाता है। और जब यहाँ पर खोद कर देखता है तो यहाँ पर कोई माइन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक टीन का डब्बा जो है वो दबा हुआ था। फिर इसको उस आदमी की बात याद आती है जिसने इसको बताया था कि मैं यहाँ से माइन निकाल कर उसकी जगह टीन के डब्बे जो है दबा देता हूँ। और ये बात जानकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे उसने 62 घंटे जो है वो बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, खतरनाक जानवरों से सामना करते हुए आंधी तूफान में किस तरह से गुजारे। और फिर ये स्मोक सिग्नल को उठाता है और चला देता है। और तभी आर्मी के सभी लोग आते हैं और इसको यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। और फिर जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचता है और अपनी पत्नी से मिलता है तो वो उसको पूरी बात बताता है कि कैसे मैंने 62 घंटे उस खतरनाक रेगिस्तान में बिताए। और ये कहता है कि मुझे इस घटना से एक सीख जो है सीखने को मिली है। जिसके बाद ये अपनी पत्नी को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी जो है खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।